नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा दिल्ली के उस शराब घोटाले की होगी जो आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनी हुई है, और फिर ये मामला ही है जिसने अरविंद केजरीवाल की धड़कन बढ़ा रखी। हालांकि अभी वो एजेंसियों के शिकंजे में नहीं है। एजेंसियां कुछ इस तरीके का ना संकेत दे रही ना संदेश दे रही हैं कि हम इनको तिहाड़ लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी आप में और अरविंद केजरीवाल में हलचल तो बढ़ी है, क्योंकि एक एक सहयोगी जो है वो तिहाड़ जा रहे हैं। उनका पता जो है तिहाड़ बनता जा रहा है, और इसी जो ये सिलसिला चला है इस दिल्ली के शराब घोटाले में, नया नाम संजय सिंह का जुड़ा है। संजय सिंह ने बड़ा हाथ पैर मारा, दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां जो हुआ वो संजय सिंह के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। क्या हुआ उस पर तो हम आएंगे, लेकिन पहले दो तीन चीजें और जान लेते हैं। ये संजय सिंह ही हैं जिन्होंने कहा था कि ईडी को दम हो तो हमसे पूछताछ करें, हम बताएंगे इनको, और साथ ही अडानी की फाइल भी लेकर जाएंगे। अब अडानी की फाइल छोड़िए, अब जिस तरह से रहस्य खुल रहा है उस रहस्य में संजय सिंह ही नहीं पूरा विपक्ष फंसता जा रहा है। आप देखिए महुआ मोइत्रा का क्या हो रहा है, लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा मामला। अपना कहना यह है कि संजय सिंह कह रहे थे कि ईडी को दम हो तो हमसे पूछताछ करें। अब ईडी जब पूछताछ करने लगी बुलाकर तो भाग कर चले गए हाई कोर्ट। अरे भाई बताइए ना जो ईडी पूछना चाह रही है, और आप तो कह ही रहे थे कि हम बताएंगे, और बता कुछ नहीं रहे हैं। ईडी सवाल पूछ रही है तो मौन धारण कर ले रहे हैं, और उस पर कह रहे हैं कि 8 दिन हमको हिरासत में रखा इन लोगों ने और सिर्फ 3 घंटे पूछताछ की। अरे वो क्या करें, वो जो 200 GB डाटा है उस पर तो कह रहे हैं बताइए, तो उस पर तो आप बता ही नहीं रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो 2 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा ने भेजा ये आपने अपने पास रख लिया या पार्टी फंड में गया। न ये बता रहे हैं कि जो अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और आपके बीच बैठक हुई, उस बैठक में और कौन कौन था, और ये अरविंद केजरीवाल से जो मेल मुलाकात हुई वो मेल मुलाकात क्या रही। ये तमाम चीजें पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं, और कह रहे थे कि दम हो तो ईडी हमको लेकर आए। अब देखिए ईडी ले आई है, और उधर देखिए अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे थे कि ईडी तो अच्छों का जो है हालत खराब कर देती है, लेकिन संजय सिंह को देखिए उन्होंने तो ईडी की पैंट गीली कर दी। और अब न मालूम क्या क्या गीला पीला हो रहा है। इन्होंने लीगल नोटिस भेजा था, धमकाया था ईडी को, और अब खुद जो है वो हड़बड़ाए हुए हैं, भागे भागे गए दिल्ली हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि 8 दिन की जब ईडी की रिमांड खत्म हुई, ईडी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सब पता है। क्यों? कागज है ईडी के पास। तो यह हुआ कि न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया जाए। अब न्यायिक हिरासत में ये चले गए, लेकिन अब इनके अंदर तो डर समा गया है। देख रहे हैं मनीष सिसोदिया का हाल, देख रहे हैं सत्येंद्र जैन का हाल, और दरअसल इन दोनों लोगों का हाल देखकर तो अरविंद केजरीवाल का भी हाल बेहाल हो जा रहा है। तो अब संजय सिंह क्या करें? संजय सिंह को बड़ा दर्द हुआ अंदर से, बोले चलो दिल्ली हाई कोर्ट चलते हैं, और अगर वहां कुछ ऊंच नीच होता है तो भाग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो हो गया दिल्ली हाई कोर्ट में ऊंच नीच। इन्होंने तहरीर दी वहां पर कि साहब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फंसाया जा रहा है, और ये जो सरकारी गवाह है, इस सरकारी गवाह ने पहले क्यों नहीं कुछ कहा था। अब देखिए वहां ईडी ने जो बात रखी है ना, वो बात ही बता दी थी कि संजय सिंह का संकट बढ़ेगा। देखिए ईडी ने वहां पर 2-3 चीजें कही, और इसे गौर से सुनिए, क्योंकि इसमें एक बात और अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत जरूरी है जानने के लिए कि ये वो पार्टी है जो नैतिकता की बात करती थी, अब ये लठायत हो गए हैं क्या? ये देखिए ये बहुत गंभीर सवाल है। क्यों उठा रहा हूं उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि जो सवाल दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह ने उठाया था उस पर ईडी ने जवाब क्या दिया है, और फिर फैसले पर आता हूं। जो ऑर्डर आया है, चूंकि इनकी जो याचिका थी उस पर ऑर्डर रिजर्व था, और याचिका यही थी कि ये सब जो कर रहे हैं उसको खारिज किया जाए और हमको बाहर भेजा जाए। देखिए इन्होंने क्या कहा कि ये जो गवाह है ये अभी क्यों बोला, तो देखिए गवाह ने तो पहले ही कहा था,
लेकिन ईडी कह रही है कि ये तो बात की बात है, इससे पहले भी इनका नाम आया है भाई। अमित अरोड़ा ने 21 मार्च 2023 को अपने बयान में बताया है। फिर 3 मार्च 2023 को अंकित गुप्ता ने जो बयान दिया उसमें संजय सिंह का नाम लिया है। और देखिए दिनेश अरोड़ा का तो साफ साफ कहना है कि हमको धमकी दी गई, कहा गया फोन का डाटा सब डिलीट कर दो। यानी आप देखिए कि दिनेश अरोड़ा के फोन में एविडेंस था जिसे धमकाया गया कि अगर डिलीट नहीं करेगा ना भाई तो देख लेना। अब आप सोचिए, अब देखिए कि स्टोरी करना भी खतरनाक है। जो 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 परिस्थितियां, मतलब इस तरीके से आप धमका रहे थे दिनेश अरोड़ा को। और ये वो पार्टी है जो नैतिकता की बात करती है। और आप देखिए दिनेश अरोड़ा अकेले आदमी नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 2 राजेश जोशी के साथ, मुझे लगता है वो, देखिए अब हमको ठीक ठीक नाम नहीं याद आ रहा, संभवतः गौतम मल्होत्रा नाम था या जो भी नाम अभी ठीक नहीं ध्यान आ रहा है। लेकिन जब इन 2 लोगों की इस दिल्ली के शराब घोटाले में बेल हुई थी तो उस बेल ऑर्डर में एक शख्स ने कहा था, इन जो दूसरे शख्स हैं जो पंजाब के कारोबारी, राजेश जोशी तो वो हैं जिनको गोवा में इनका एडवर्टाइजमेंट वगैरह का ठेका मिला था। दूसरा शख्स जो दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया और जिसको बेल मिली, उसने ये कहा कि साहब हमको धमकाया गया था कि अगर ये 5 से 12% नहीं करोगे ना तो पंजाब में तुमको धंधा नहीं करने देंगे। देखिए उसमें भी ये बात आई थी कि धमकी दी गई। महादेवा से कहा गया पीछे हट जाओ, ये जो शराब वाला, वो दूसरा वाला नहीं, बेटिंग वाला, वो अलग मसला है। ये जब बिडिंग हो रही थी दिल्ली के शराब, जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई थी उसमें, तो उसमें जिन 2-3 लोगों से कहा गया होगा उसमें एक नाम जो है ये आ रहा है। और देखिए इसका मेंशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था कि ये उसको धमकाया गया। अब आप देखिए, मने दिनेश अरोड़ा को धमकाया गया तो चुप रहो, और एक को धमकाया गया, पंजाब का कारोबारी था, पंजाब में तुमको कारोबार करना, और तीसरे को क्या कहा गया कि तुम पीछे आ जाए, इंडो स्पिरिट को आने दो आगे। ये वो पार्टी कर रही है जो पार्टी रामलीला मैदान से खड़ी हुई थी। बहरहाल, तो इस संजय सिंह वाले मसले में ईडी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार आया, पहले भी हो चुका, और दिनेश अरोड़ा को चूंकि धमकाया गया था इसलिए उसने बोला नहीं। अब ये मंगलवार को संजय सिंह ने अपना पक्ष रखा था और गुरुवार को ईडी ने अपना पक्ष रखा था, और शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर रिजर्व रखा था वो बाहर लाकर रख दिया, और उस बाहर आने में इनकी जो याचिका रही उसे खारिज कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका खारिज। यानी अब जो दशहरा है वो तो वहीं बीतना है। लेकिन बड़ी चीज आप देखिए कि ये जो याचिका खारिज हुई है ये इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि ईडी के पास दस्तावेज गंभीर हैं संजय सिंह के खिलाफ। और इससे एक बात भी साफ हो रही है कि ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक एक कदम, भले धीरे धीरे, वो बढ़ रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ। इसीलिए आप देखिए कि इस समय किस तरीके का कोलाहल है आम आदमी पार्टी के भीतर। तो ये ठीक संकेत तो नहीं है। संजय सिंह तो कहा ही जा रहा है कि अब तो वो जो है लंबा गए। अब लंबा गए, देखिए कितना दिन रहेंगे, क्योंकि यहां खारिज हुई है। जाहिर सी बात है वो रेमेडी के लिए जो है हायर कोर्ट जाएंगे तो वो उनका अधिकार है। लेकिन अब जो सिलसिला शुरू हो गया है वो सिलसिला ऐसा लगता है कि अभी ठहरने वाला नहीं है, और ये अरविंद केजरीवाल के लिए भी ठीक संकेत नहीं है।